पिछले कई हजार साल से हम अपने आप को देखने के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि पृथ्वी पर कभी हम जैसे और भी मनुष्य रहा करते थे, लेकिन वे विलुप्त हो गए। तब से हम अकेली प्रजाति हैं जो बड़े आराम से अपनी शुरुआत की कहानी के रूप में मनु, शत्रुपा, आदम हव्वा जैसी कल्पना गढ़ लेते हैं और बड़े आराम से उस पर यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वे विलुप्त हुई प्रजातियां भी सरवाइव कर जाती तो इन कहानियों का क्या होता? तब किस हिसाब से बाकी मनुष्यों की शुरुआत और मरने के बाद वाली कहानियां गढ़ी जाती? पुनर्जन्म की अवधारणा फिर इन जातीय सीमाओं में बंधी होती या आत्मा सेपियंस से निकलकर डेनिसोवा और उससे निकलकर निएंडरथल्स की भी सैर कर रही होती? अगर मानव विकास यात्रा को ठीक से समझे तो होमो इरेक्टस ने अतीत में सबसे लंबी पारी खेली है, लगभग 20 लाख साल। हम सेपियंस तो मात्र 1.5 लाख साल पहले अपना सफर शुरू करते हैं और 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकलकर धीरे धीरे विश्व भर में फैल जाते हैं और 10,000 साल पहले हुई कृषि क्रांति से लेकर अब तक बहुत ही छोटे से अरसे में यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि अगले 1000 साल में हम अपने प्लेनेट को छोड़कर अंतरिक्ष में विचरने वाली स्पीसीज बन जाएंगे। हमारी पृथ्वी पर कुल यात्रा 2 लाख साल भी न रह पाएगी, जबकि होमो इरेक्टस ने 20 लाख साल लंबी पारी खेली है। पिछले 1.5 लाख साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आखिर हमसे भी ज्यादा समय तक वजूद में रहने वाले, हमसे भी बड़ा दिमाग रखने वाले और आग का इस्तेमाल हमसे पहले सीखने वाले अपने अंतिम समय तक एक ही जैसी अवस्था में कायम रहे और एक दिन विलुप्त हो गए। और सेपियंस इतनी तरक्की कर गए कि अब पृथ्वी के आधिपत्य के बाद अंतरिक्ष को जीतने निकले हैं। आखिर हम सेपियंस ने ऐसा क्या किया जो बाकी नहीं कर पाए?